अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो भी इसी दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं कि आप लोग जहाँ रहिए खुश रहिए, बहुत अच्छी सेहत के साथ रहिए और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ और आसानियाँ बांटने वालों में हमेशा शामिल रहिए। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको मैं अपने लिए 4 PM क्रेव बस्टर का नाम देती हूँ। और वो है एक स्वीट एंड सार चिवड़ा रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत हेल्दी और सेटिस्फाइंग भी है। जैसे कि हम सब शाम 4 बजे के बाद अचानक बहुत इंटेंस क्रेविंग के साथ उठते हैं और कोई भी चिप्स का पैकेट उठा लेते हैं, वो खा लेंगे, या फिर कोई भी किसी को अगर स्वीट क्रेविंग्स होती हैं तो वो किसी कुकी के पैकेट को उठा लेगा, बिस्किट्स खा लेंगे, चॉकलेट्स खा लेंगे। तो वो खाने के बाद सभी रिग्रेट करते हैं कि हमने ये बहुत ही अनहेल्दी चीज़ अपनी क्रेविंग्स को सिर्फ फुलफ़िल करने के लिए खा ली, लेकिन वो रिग्रेट्स हमारे साथ रहते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हमारे पास एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन हो अपनी उस टाइम की क्रेविंग्स को, आफ्टरनून क्रेविंग्स या शाम 4 बजे के बाद, जब सबको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से भूख लग रही होती है, तो उस टाइम पे अगर आपके पास एक हेल्दी ऑप्शन हो तो क्या ही बात हो। तो हम बना रहे हैं उसी को एक बहुत हेल्दी वे में। चिवड़ा जो हम रेडीमेड लेते हैं वो नॉर्मली डीप फ्राइड होता है, उसके जो राइस फ्लेक्स होते हैं वो डीप फ्राइड होते हैं, बट हम जो बना रहे हैं उसको हेल्दी बना रहे हैं और उसके अंदर कोई डीप फ्राइंग नहीं है और कोई बहुत सारा ऑयल नहीं है। तो सबसे पहले मैंने मखानों को ले लिया था, जो मैंने 1 कप लिए थे, उनको ड्राई रोस्ट करके मैंने निकाल लिया। अब मैंने 2 कप्स यहाँ पे फ्लैटेंड राइस, जो कि रॉ चिवड़ा पाकिस्तान में हम कहते हैं, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो इंडियन स्टोर्स में इसको पोहा कहा जाता है। और ये थिन पोहा है। 2 फ्लेक्स मिलते हैं। जो राइस के फ्लैटेंड फ्लेक्स मिलते हैं वो हमें 2 तरह से मिलते हैं, एक थोड़े से मोटे होते हैं और एक बिल्कुल थिन होते हैं। तो जो मैंने लिया है वो थिन पोहा है, या फिर आप इसको रॉ चिवड़ा भी कह सकते हैं। तो और फ्लैटेंड राइस अगर आप कहें तो वो भी कह सकते हैं। तो मैंने 2 कप्स ये चिवड़ा राइस, फ्लैटन राइस ले लिए। इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट किया जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो गए। अब मैंने पैन में 1 टेबलस्पून घी ले लिया है, और यहाँ पे घी जो है वो मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम हेल्दी स्नैक की बात कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें ही ऑर्गेनिक हो जाएं, तो बेहतरीन सी बात हो जाएगी। 1 टेबलस्पून देसी घी के अंदर मैंने 1 कप पीनट्स शामिल कर दी हैं, जो कि अगेन हेल्थ वाइज हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। हाफ़ कप के बराबर मैंने यहाँ पे कोकोनट फ्लेक्स, जिनको मैंने बारीक बारीक, कोकोनट शेविंग्स भी आप इसको कह सकते हैं, बिल्कुल बारीक थिनली आप इसको काट लीजिए। और ख़्याल इस बात का रखना है कि अब फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रहेगा। आपने इसको बिल्कुल हाई नहीं करना, क्योंकि नट्स आपके जल जाएं अगर हाई फ्लेम के ऊपर, तो सारा फ्लेवर ही ख़राब हो जाएगा। लो फ्लेम के ऊपर आपने इनको रोस्ट करते जाना है, ग्रेजुअली अपनी तमाम चीज़ें ऐड करते जाना है। बादाम मैंने ले लिए, इसके बाद मैंने मेलन सीड्स, जिनको हम चार मगज़ भी कहते हैं, वो इसमें मैंने 1/4 कप के बराबर शामिल कर दिया। अगेन फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। और अब इसके बाद मैं सेसमी सीड्स इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून ले लिए। वो भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तमाम चीज़ों को तकरीबन 5-10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम के ऊपर इनको रोस्ट करते जाएंगे। और सीड्स आपको पता है लो फ्लेम पे बहुत अच्छे क्रैकल हो जाते हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन जब इनका कलर हो जाए आपके कोकोनट का और तमाम सीड्स का, तो आप इसको निकाल लीजिए। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ब्लैक रेजन्स इसमें ऐड की है। अगर तो आपको काली किशमिश नहीं पसंद तो आप यहाँ पे ग्रीन रेजन्स यानी कि हरी किशमिश भी शामिल कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू योर चॉइस, अगर आपको जो पसंद है। इसमें कोई और नट्स अगर आप डालना चाहते हैं अपनी पसंद के, जैसे वॉलनट्स हैं या फिर कैशूज़ हैं, अगर आप काजू, अखरोट या कुछ भी जो आपके फेवरेट
अगर ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप चनों को भी शामिल कर सकते हैं, वो भी एक बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है। उन तमाम चीज़ों को भी आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए। बेसिकली हमें एक हेल्दी स्नैक चाहिए जिसके अंदर कुछ भी ऐसा हैवी ना हो, डीप फ्राइड ना हो, जो हमें हेल्दी एनर्जी भी हमारी बूस्ट करे शाम के टाइम, और हमें एक सेटिस्फाइंग फीलिंग भी दे, तो और साथ साथ हेल्दी भी हो। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया और इसके अंदर 2 बड़ी हरी मिर्चें लेके उसको पतला पतला काट लिया मैंने, और तकरीबन हाफ़ कप के बराबर करी पत्ता जो है, करी लीव्स, उनको भी शामिल कर दिया। अगेन लो फ्लेम के ऊपर इन दोनों चीज़ों को मैंने फ्राई किया जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए और बहुत मज़ेदार ना हो जाए। करी पत्ता आपके स्नैक को बहुत अच्छा खुशबू और फ्लेवर देने के साथ साथ करी लीव्स के बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हमारे लिए हमें मिलते हैं। तो ज़रूर इसमें ऐड कीजिए, फ्लेवर, खुशबू और साथ साथ हेल्दी, सब कुछ ही एक साथ है। अगेन मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल दोबारा लिया, फ्लेम लो है। कुछ सीजनिंग अब हम इसमें ऐड करते हैं, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ले लिया, हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया, हाफ़ टी स्पून ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ले ली, और 2 टीस्पून के बराबर यहाँ पे मैंने खटाई पाउडर ले लिया है। यानी कि इसको खट्टा मीठा बनाने के लिए आप आमचूर का पाउडर इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिए। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दीजिए, लेकिन अगर आप चाट मसाला ऐड कर रहे हैं तो फिर आप इसमें चिली पाउडर को ओमिट कर दीजिए, वरना फिर स्पाइस ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप चाट मसाला ऐड कर रहे हैं तो फिर लाल मिर्च का पाउडर आप इसमें शामिल नहीं कीजिए। अब इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हल्दी जो कि मैंने 1 टीस्पून इसमें डाली है, इन तमाम चीज़ों को आप लो फ्लेम के ऊपर मसालों को पका लीजिए, ताकि जो हल्दी है और लाल मिर्च का पाउडर है ये चीज़ें पक जाएं। उसके बाद ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने ड्राई रोस्ट किए थे इनको इसमें शामिल कर दीजिए और अच्छी तरह टॉस कर लीजिए, ताकि तमाम स्पाइसेस आपके इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरह मिल जाएं और इसको कोट कर लें। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप कैस्टर शुगर इसमें ऐड की है, और इसको खट्टा मीठा बनाने के लिए आप अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है तो आप रेगुलर वाइट शुगर को, यानी कि सफ़ेद शक्कर को, आप उसको पाउडर कर लीजिए और उसको इसमें शामिल कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप कैस्टर शुगर इसमें शामिल की है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा मीठा नमकीन और बहुत ही हेल्दी तरीके से आपका एक स्नैक बन के तैयार हुआ है, जिसमें तमाम ही चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। मखाने हैं, आपको पता है ज़बरदस्त उसकी बेनिफिट्स हैं, बादाम हैं, पीनट्स हैं, और सेसमी सीड्स हैं, मेलन सीड्स हैं, और ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपको बहुत ही सेटिस्फाइंग हेल्दी आपको जो है आपकी जो क्रेविंग्स हैं उसको ख़त्म करेंगी, साथ साथ आपके लिए बहुत हेल्दी और सेटिस्फाइंग भी है ये स्नैक। तो ज़रूर बनाएं इसको, और शाम की चाय के साथ अगर आप ये लेते हैं तो लिटरली बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसको एयर टाइट जार में भर के रख दीजिए। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पूरे स्पेसिफ़िक मैं आपको रिटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप ज़रूर वहाँ से जाके चेक कीजिए तमाम इंग्रेडिएंट्स विद एक्यूरेट क्वांटिटीज़। तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देख लिया कीजिए। तो इस बहुत ही मज़ेदार स्वीट एंड सार चेवड़ा जो आपका स्नैक तैयार हुआ है, आप इसको एयर टाइट जार में भर के रख लीजिए। महीने तक चलता है, लेकिन आई एम श्योर कि महीने के लिए नहीं बल्कि कुछ दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। महीना तो बहुत दूर की बात है, कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा। ये इतना मज़ेदार है, आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आने वाला है। तो इस तरह की हेल्दी जो ऑप्शंस हैं वो ज़रूर आप अपने घर में बना के रखें, ताकि आप अनहेल्दी
जो स्नैक्स होते हैं उनसे दूर रहें, और जो ये बेवक्त की क्रेविंग्स होती हैं और जो कि बहुत इंटेंस क्रेविंग्स होती हैं उनसे बचने के लिए आपके पास एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन घर में मौजूद हो। तो होपफुली आपको पसंद आई होगी आज की रेसिपी। प्लीज़ इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है अपने घर में, और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपका ये चिवड़ा जो है वो कैसा बना, आप लोगों को कैसा लगा, और फीडबैक ज़रूर दे दिया कीजिए। तो हौसला अफजाई होती है बेसिकली इससे। तो देखते रहिए इसी तरह, अपने और अपने इर्द गिर्द सबका बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और हेल्दी और बहुत मज़ेदार खाने बनाते रहिए और खाते रहिए और खुश रहिए। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।